नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश के बाद भेजा जेल। आपसी विवाद के बाद युवक पर किया था जानलेवा हमला। रावण दहन को लेकर तैयारियां पहुंची अंतिम चरणों में। मथुरा से आए कलाकार पुतलों को दे रहे अंतिम स्वरूप। आतिशबाजी के साथ होगा भव्य आयोजन। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी महंगी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसने से युवक हुआ गंभीर घायल। सिरोही के आबू रोड रेलवे स्टेशन का है मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से बड़ी खबर। सूरजपोल थाना इलाके के बापू बाजार में 8 सितंबर को हुई चाकूबाजी के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कैलाश और शादाब नामक आरोपियों ने किसी बात को लेकर विकास साहू से विवाद किया और उस पर चाकू से हमला कर दिया था। घायल विकास ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बापू बाजार में 8 सितंबर को हुई चाकूबाजी का मुख्य आरोपियों के खिलाफ आज कार्रवाई हुई। पुलिस ने इस मामले में शामिल कैलाश और शादाब को गिरफ्तार कर लिया है। घटना किसी मामूली विवाद के कारण हुई थी, जिसमें विकास साहू और आरोपी एक दूसरे से भिड़ गए। विवाद के दौरान कैलाश और शादाब ने चाकू से विकास साहू पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। घायल विकास साहू ने इस घटना की शिकायत सूरजपोल थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर के आधार पर आरोपियों की खोजबीन शुरू की। इस बीच पुलिस ने विभिन्न सूत्रों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के ठिकानों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों को हिरासत में लेकर आज पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों कैलाश और शादाब को जेल भेजने के आदेश दिए। दशहरे का त्योहार नजदीक आते ही शहर में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार कार्यक्रम की खासियत होगी 100 फीट लंबी लंका, जिसमें आतिशबाजी के साथ रावण दहन का आयोजन होगा। मथुरा से आए कलाकार कई दिनों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने में जुटे हैं। आखिरी आकार देने का काम भी पूरा कर लिया गया है। कलाकारों का कहना है कि वे कई सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इसे आगे बढ़ाएगी। इस आयोजन को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में दशहरे की तैयारियां जोरों पर है और रावण दहन का मंच पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस बार आयोजन की सबसे बड़ी खासियत होगी 100 फीट लंबी लंका, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले खड़े किए जाएंगे। आतिशबाजी के बीच जब इन पुतलों को आग के हवाले किया जाएगा तो आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेगा। मथुरा से आए कुशल कलाकार कई दिनों से इन पुतलों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि दशहरा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे भव्य रूप देना उनकी परंपरा बन चुकी है। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। पुतलों को तैयार करने का काम अब अंतिम चरण में है। रावण का पुतला सबसे बड़ा होगा, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले उसके दोनों ओर खड़े किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि इस बार सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। शहरवासी भी इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में रावण दहन को लेकर उत्साह है। आयोजन समिति का कहना है कि इस बार का दशहरा शहरवासियों के लिए
यादगार साबित होगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है। पापा का नाम मोहम्मद शाकिर अली है। हम मथुरा यूपी से आते हैं। पिछले 35 साल हो गए मेरे पापा को काम करते करते उदयपुर के अंदर। उससे पहले हमारे बाबा आते थे, पापा आने लगे, अब हम आते हैं भाई लोग। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे काम करेंगे। यहाँ पे दशहरे का काम चलता है। तुम्हारे 1 से 1.5 महीना हो गए हैं काम करते करते। 15-20 लोगों की टीम आई हुई है। 3 पुतले बनते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका। और जो है इस बार रावण के पुतलों में थोड़ा नया लुक डाल दिया है, डिज़ाइन है, इसकी अच्छी तरीके से सजावट करी गई है। आप देख रहे हो रावण के दशहरे के चेहरे को। इस बार इसमें नया लुक जी दिया है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आज सुबह करीब 11 बजे एक डरावना हादसा हुआ। हड़पसर जोधपुर साप्ताहिक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। यह दृश्य देखते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। यात्रियों और स्टाफ की सूझबूझ से उसे बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंगलवार सुबह आबू रोड रेलवे स्टेशन पर हड़पसर जोधपुर साप्ताहिक ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक गंभीर हादसा सामने आया। घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। घटना के दृश्य को देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकालने में मदद की। इस प्रयास में घायल यात्री को बचाया गया, लेकिन उसे चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी रेलवे पुलिस का स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घायल यात्री को रेलवे पुलिस और 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह हादसा ट्रेन में समय पर चढ़ने की जल्दबाजी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतें और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा नियमों का पालन करें। उदयपुर से एक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मंगलवार को चित्रकूट नगर में एक कार ने स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक युवती को हल्की चोटें आई है और स्कूटी तथा कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उदयपुर के चित्रकूट नगर में मंगलवार को एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार ने स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब युवती अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और घायल युवती को सड़क से उठाकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। युवती को हल्की चोटें आई है और इसका इलाज चल रहा है। वहीं हादसे में स्कूटी और कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की भीड़ दुर्घटना स्थल पर जमा हो गई। कई लोग घटना के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव एवं एडीजे कुलदीप शर्मा ने केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा, भोजन, नाश्ता, मुलाकात और अपील संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
साथ ही बंदियों को LADC इस योजना के तहत मिलने वाली लाभों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक राजपाल सिंह सहित जेल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उदयपुर में न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और बंदियों के अधिकारों की रक्षा के प्रति गहन संकल्प का परिचय मिला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव एवं ADJ कुलदीप शर्मा ने केंद्रीय कारागृह उदयपुर का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष के निर्देशानुसार किया गया। निरीक्षण के दौरान ADJ कुलदीप शर्मा ने बंदियों से सीधे संवाद किया और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा, भोजन, नाश्ता, मुलाकात और अपील की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बंदियों को कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मिल रही है या नहीं। साथ ही उन्होंने बंदियों को LADCS योजना के बारे में जानकारी दी, जिससे वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सके। केंद्रीय कारागृह में निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और बंदियों की देखभाल के मानकों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक राजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। यह औचक निरीक्षण न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और बंदियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि कानून केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा भी न्याय व्यवस्था की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस पहल से बंदियों में अपने अधिकारों को जानने और उनका लाभ उठाने की जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्र महापर्व का समापन भिंडर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े ही भक्तिमय माहौल में हुआ। 9 दिन तक चले इस पर्व का मंगलवार सुबह हवन और पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। सोमवार की रात मंदिर प्रांगणों में भारी भीड़ उमड़ी, जहां गरबा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। मंगलवार को माता की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर माता का स्वागत किया। अंत में ज्वारा विसर्जन के साथ यह महापर्व संपन्न हुआ। हर और माता के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भिंडर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में नवरात्र महापर्व का समापन बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ किया गया। 9 दिन तक चले इस महोत्सव में भक्तों ने उपवास रखकर माता की आराधना और विभिन्न अनुष्ठानों के जरिए अपनी श्रद्धा अर्पित की। सोमवार रात को कालिका माता, शक्तिपीठ, बिजासर माता और वनखंडेश्वरी माता मंदिरों पर विशाल मेले का आयोजन हुआ। यहाँ देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर प्रांगणों में सजीव भक्ति, संगीत, गरबा कार्यक्रम और पूजा अर्चना ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया। महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक परिधानों में गरबा खेला, जिससे रात्रि जागरण का नजारा और भी रंगीन हो गया। जगह जगह भजन, कीर्तन और देवी स्तुति के कार्यक्रमों ने भक्तिमय वातावरण को और गहरा कर दिया। मंगलवार की सुबह महोत्सव का समापन हवन और पूर्णाहुति के साथ हुआ। इसके बाद माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। शोभा यात्रा में भक्तों ने माता की झांकी का दर्शन किया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हर और जय माता जी के जयकारे गूंजते रहे। अंत में स्थानीय तालाब पर जवारा विसर्जन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। जवारे के जल में समर्पण के साथ इस महापर्व का विधिवत समापन हुआ। पूरे 9 दिनों तक नगर और ग्रामीण अंचलों में उत्सव जैसा माहौल रहा। भक्तों ने इस पर्व को आस्था और उत्साह के साथ मनाया और समापन के साथ अगले वर्ष के नवरात्र का इंतजार शुरू कर दिया।
नवरात्रि के शुभ अवसर पर उदयपुर के भुआना में भव्य आयोजन देखने को मिला। बालेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा माता रानी को इस बार 51,51,551 रुपए से श्रृंगार किया गया। माता रानी के इस भव्य श्रृंगार को देखने के लिए पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बालेश्वरी नवयुवक मंडल पिछले 4 सालों से इस परंपरा को निभा रहा है। उदयपुर में नवरात्रि के पर्व पर भक्ति और उत्साह का माहौल है। भुआना में बालेश्वरी नवयुवक मंडल ने माता रानी के भव्य श्रृंगार का एक ऐसा आयोजन किया जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस बार माता रानी का श्रृंगार कुल 51,51,551 रुपए की भव्य सामग्री से किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। बालेश्वरी नवयुवक मंडल इस परंपरा को पिछले 4 वर्षों से निभा रहा है। इस परंपरा की शुरुआत 2022 में 11 लाख रुपए के श्रृंगार से हुई थी। फिर 2023 में 21 लाख रुपए और 2024 में 31 लाख रुपए के भव्य श्रृंगार किए गए थे। इस वर्ष यह श्रृंगार 51,51,551 रुपए के साथ हुआ, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। भुआना के पंडाल में माता रानी के इस भव्य श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। माता रानी का यह श्रृंगार रंग बिरंगी वस्त्रों, आभूषणों और सजावट से किया गया है, जिसे देखने वालों का मन श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाता है। मेनारिया समाज द्वारा श्री गवालिया भैरवनाथ मंदिर सेक्टर 7 में भव्य जावरा व पाती विसर्जन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवरात्रि पर्व का भी विधि पूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम में नगरवासियों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शामिल हुई, जिन्होंने सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस आयोजन में न केवल धार्मिक भावना बल्कि समाज में एकता और श्रद्धा की भी झलक देखने को मिली। उदयपुर के सेक्टर 7 में स्थित श्री गवालिया भैरवनाथ मंदिर पर मेनारिया समाज द्वारा जावरा व पाती विसर्जन का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नवरात्रि पर्व के समापन के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पूरे वातावरण में भक्ति और उल्लास का माहौल था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवरात्रि के दौरान स्थापित जावरा और पाती का विसर्जन विधि पूर्वक करना था। श्रद्धालुओं ने समूह रूप में पूजन किया और मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। मेनारिया समाज ने इस आयोजन को और सामाजिक और धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। आयोजन में एकता और भाईचारे का संदेश साफ दिखाई दिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने का एक प्रयास था, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को भी मजबूत करने वाला था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समुदाय को जोड़ने और धार्मिक आस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर नारायण सेवा संस्थान ने करुणा और परोपकार की एक नई मिसाल पेश की है। संस्थान के सेवा महातीर्थ परिसर में 101 दिव्यांग कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया गया। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भव्य आरती की गई और कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इन कन्याओं को केवल पूजा ही नहीं बल्कि निःशुल्क सुधारात्मक सर्जरी की सुविधा भी दी गई, जिससे उनके चेहरे पर एक नई खुशी झलक उठी। संस्थान के इस प्रयास को बड़गांव की एसडीएम लतिका पालीवाल ने भी सराहा। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी के पवित्र अवसर पर नारायण सेवा संस्थान का लियो का गुड़ा स्थित सेवा महातीर्थ परिसर भक्ति और सेवा भावना से जगमगा उठा।
करुणामयी मां महागौरी सहित मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से आराधना की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था 101 दिव्यांग कन्याओं का पूजन। इस विशिष्ट आयोजन में मुख्य अतिथि बड़गांव उपखंड की एसडीएम लतिका पालीवाल, संस्थान संस्थापक कैलाश मानव और निदेशक वंदना अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कन्याओं के पैर धोकर उनका पूजन किया और उनके लिए मंगल कामनाएं की। पूजन से पहले सभी ने मिलकर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भव्य आरती उतारी। संस्थान ने इस अवसर पर इन सभी कन्याओं को उपहार प्रदान किए और उन्हें पारंपरिक हलवा, पूरी, खीर और चने का प्रसाद खिलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी 101 कन्याओं को नवरात्रि के दौरान संस्थान द्वारा निःशुल्क दिव्यांगता सुधारात्मक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद करेगी। मुख्य अतिथि लतिका पालीवाल ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नवरात्र केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन और परोपकार का अवसर है। दिव्यांगजनों के जीवन में सम्मान और आत्मनिर्भरता लाने का नारायण सेवा संस्थान का कार्य पूरे समाज के लिए प्रेरणास्पद है। संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव और निदेशक वंदना अग्रवाल ने बताया कि यह संस्थान पिछले 21 वर्षों से लगातार कन्या पूजन करता रहा है। संस्थान दिव्यांग कन्याओं को नियमित रूप से चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि वे एक आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जी सके। यह आयोजन एक बार फिर यह साबित करता है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वही से नारायण सेवा संस्थान में पिछले 7 दिनों तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो रहे हैं। वो बच्चियां जो पूरे भारत भर से आई हुई हैं और जो दिव्यांग थी, जिनको करेक्टिव सर्जरी की जरूरत थी, पिछले 7 दिनों में इन सबके ऑपरेशन किए गए और ऑपरेशन के बाद में आज उन्हीं सभी बच्चियों को बैठाकर उनका पूजन किया गया। उनको उपहार स्वरूप कई तरह की सामग्री दी गई, जिसमें श्रृंगार का सामान इम्पोर्टेंट है। भोजन करवाकर इन्हीं बच्चियों को माता स्वरूपा मानकर इनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया और माता रानी से ये आशीर्वाद भी लिया कि हे माता, इन सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो, ये भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, आगे बढ़कर इनमें से कोई कल्पना चावला बने, कोई पीवी सिंधु बने, कोई किसी रूप में आगे बढ़े, कोई द्रौपदी मुर्मू बने, क्योंकि माताएं तो बहुत रूप में आगे बढ़ी हैं। नारी का बहुत विकास हुआ है और इसके लिए ये 2 लाइन हम हमेशा कहते हैं, कोमल है कमजोर नहीं तो, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। थैंक यू। ओम नवरात्रि के पवित्र दिवसों में आज अष्टमी है और कई सालों से आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान ये शुभ कार्य इस रूप में कर रही है कि कई बच्चियों के ऑपरेशन कराया जाए निःशुल्क। विकलांग अर्थात अब तो दिव्यांग शब्द हो गया, दिव्यांग से सकलांग बनाई जाए। इसी निमित्त से आज अष्टमी के दिन महागौरी माता के, दुर्गा माता के स्वरूप महागौरी माता के पवित्र दिवस पर 101 बच्चियों का ऑपरेशन किया गया, उनको दिव्यांग से सकलांग बनाया गया और उनकी भोजन उपहार देना, उनकी आरती करना, उनको भोजन ग्रहण कराना और कन्या पूजन के रूप में कि छोटी कन्या है वो भी माता स्वरूप है। यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अग्नि देवता भी, वायु देवता भी, जल देवता भी जिनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं वो दुर्गा माता है। दुर्गा माता के विभिन्न स्वरूपों की नवरात्रि है। आज महागौरी माता का स्वरूप है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और भैया प्रशांत बाबू और आदरणीय वंदना जी
प्री कमला जी, पलक जी, हमारे आदरणीय हितैषी साहब, महर्षि भगवान प्रसाद गौड़ और सभी साथी, गोविंद जी, कुलदीप जी, सभी साथी यहाँ हाजिर हैं और मीडिया को बहुत बहुत मंगल कामना करते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी और बच्चों को उपकरण दिए जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत मंगलवार को पूरे प्रदेश में हुई और उदयपुर जिले में भी इसका आयोजन किया गया, जहां जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने 74 लाभार्थियों को स्कूटी सौंपी। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए कान की मशीन और लर्निंग किट भी दी गई। उदयपुर जिले में मंगलवार का दिन दिव्यांगजनों के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 2025-26 की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी और विशेष उपकरण देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश भर में 2500 स्कूटी बांटी जानी है, जिनमें से उदयपुर जिले के लिए 74 स्कूटी का आवंटन हुआ। आज जिला कलेक्टर की देखरेख में लाभार्थियों को स्कूटी सौंपी गई। कार्यक्रम में सिर्फ स्कूटी ही नहीं बल्कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को देखते हुए अन्य उपकरण भी बांटे गए। सुनने या बोलने में असमर्थ बच्चों को कान की मशीनों दी गई और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को लर्निंग किट दी गई, जिससे वे खेल खेल में सीख सके। इन उपकरणों पर कुल लगभग 23 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं। उदयपुर में कुल 137 आवेदन मिले थे, जिनमें से 74 लोगों का चयन किया गया और उन्हें स्कूटी मिली। बाकी आवेदनों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। पात्रता में किसी भी जाति या वर्ग की पाबंदी नहीं है, केवल दिव्यांगता होना जरूरी है। सरकार ने साफ कहा कि यह कार्यक्रम अब हर साल आयोजित होगा। इससे दिव्यांगजन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी पा सकेंगे। स्कूटी मिलने से उनकी आवाजाही सुगम होगी, वहीं बच्चों के दिए गए उपकरण उनकी पढ़ाई और सीखने में मदद करेंगे। यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत इंतजार करना पड़ा। सफलताएं मिल गई? मिली। क्या करोगे इससे स्कूटी मिलने के बाद? रोजगार करेंगे कुछ छोटा मोटा। रोजगार। कैसे चिन्हित हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे? या दोस्तों के माध्यम से, दोस्तों ने बताया कि ऐसी स्कीम है, फॉर्म भरो। हमने पहले भरा था इसके। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे सभी अधिकारी महोदय के लिए, जिन्होंने सबको धन्यवाद देंगे। जी सर, आज किस प्रकार से दिव्यांगों को ये उपहार दिए जा रहे हैं? आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब द्वारा जेतारण विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से जो 2025-26 की जो बजट घोषणा थी, दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण, उसका जो है कार्यक्रम का शुभारंभ जेतारण से करेंगे। और आज यहाँ प्रतीक रूप से उदयपुर में भी जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम सम्मानित जनप्रतिनिधियों के कर कमलों के माध्यम से कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो विधानसभा में जो बजट पेश किया गया था, उसमें 2500 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण करने का घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और उदयपुर ज़िले को अभी 74 स्कूटी का जो है आवंटन किया गया है और उन 74 दिव्यांगजनों को जो है स्कूटी का वितरण इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ में आज जो है दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो मुख से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हीयरिंग एड, कान की मशीन दी जाएगी। साथ ही साथ में जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको लर्निंग किट जो है, उनको खेल खेल में सीखो और उनकी किस तरह से जो है ब्रेन का डेवलपमेंट किया जाए, तो इस तरह का जो है वो लर्निंग किट का भी जो वितरण किया जाएगा। लगभग 23 लाख रुपए के तो लर्निंग किट और कान की मशीन है, और ये आप देख रहे हैं स्कूटियाँ, तो इनका भी वितरण आदरणीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संपन्न किया जाएगा। आवेदन कितने आए थे और कितना हम भरपाई कर पाए? अभी आवेदन हमारे पास में लगभग 137 आवेदन पत्र आए थे और 74 जो है उसका चयन हम कर पाए हैं।
क्योंकि इस बार ज़िले का जो लक्ष्य था अभी 74 है, अगले चरण में और स्कूटियों के लिए आएंगे और आवेदन लेके और उसको इसकी कमी को पूर्ति की जाएगी। ये अब निरंतर हर साल जो है इसका वितरण होने लग गया है। तो 21 वर्ग के लोगों को ये स्कूटी मिली, ये हर ये एक जो वर्ग में नहीं, किसी भी जाति वर्ग का कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही श्रेणी है, दिव्यांगता। दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पे ही इसमें वितरण किया जाता है और इसके लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन किया जाता है और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई होती है। वो कमेटी जो है उसकी पात्रता की शर्तों के आधार पे उसका क्रम तय करके और इसका वितरण करवाते हैं। नरेश खटीक है सर, मैं उदयपुर ज़िले से ही हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा था कि शुरुआत में ऐसा था कि हम स्कूटी के लिए मतलब दौड़ना था, साइकिल तक भी पहुँच हम लोगों की नहीं हो पाती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब, समाज कल्याण विभाग, सब ने साथ में मिलकर जो हम दिव्यांग भाइयों के लिए, सबके लिए जो किया है वो अतुलनीय है। मतलब वो हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय रहा इनका काम और हम लोगों को इसके लिए बहुत सारी सुविधाएँ मिली है। इसके साथ में भी बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं और स्कूटी मिलने के बाद में हम लोगों को ऐसा फ़ायदा होगा, जैसे किसी को जॉब पर जाना है या फिर कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं हूँ पास के स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर कोई कोचिंग वगैरह, तो उसके लिए हमको सुविधाएं मिल जाएगी, आने जाने में सब कुछ में हर एक के लिए सुविधाएं मिल जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, समाज कल्याण विभाग सर, प्रशासनिक अधिकारी जिनका है, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब भाइयों की पुकार किसी ने तो सुनी और हमको ये सब कुछ लाभ मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश के बाद भेजा जेल। आपसी विवाद के बाद युवक पर किया था जानलेवा हमला। रावण दहन को लेकर तैयारियां पहुंची अंतिम चरणों में। मथुरा से आए कलाकार पुतलों को दे रहे अंतिम स्वरूप। आतिशबाजी के साथ होगा भव्य आयोजन। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी महंगी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसने से युवक हुआ गंभीर घायल। सिरोही के आबू रोड रेलवे स्टेशन का है मामला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।